समय पर निशांत को सामने नहीं लाया जाता। एनडीए की तो कमर तोड़ दी है। अगर आज चुनाव हो जाए, लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी को इन वर्गों में, ये तो अजूबा तर्क है भाई, इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है कि उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री, लेकिन आपने तो कहा 25 से 30 फिर से नीतीश या प्रायोजित, इस पर भी संशय है। क्या लग रहा है, कोई दबाव है उनके ऊपर जिसके कारण वो राज्यसभा जा रहे हैं? मैंने कहा कि क्या है नहीं है, आम लोगों में जो मैसेज है वो बहुत ही गंदा मैसेज है। ये सैन्य तानाशाही में ऐसा होता है कि अचानक से सब ठीक जा रहा है। आपने आज जो प्रतिपक्ष की बात आप लोग बोल रहे थे इसके पहले ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई अपोजिशन ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जब नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो अचानक ऐसा क्या हो गया, क्यों हुआ? तो इन बातों में दम है, अपोजिशन के इस आरोप में दम है कि अचानक से सब होता है। और इसको लेके जो व्याप्त आक्रोश है वो सभी जानते हैं कि जिस दिन ये फैसला हुआ, राज्यसभा का नामांकन हुआ, उस दिन जेडीयू समर्थकों में इस प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों में भयानक आक्रोश था, भारी रोष था, ये सभी जानते हैं। और उसकी जो कुछ क्षण के आया जिस दिन इसकी भरपाई के लिए निशांत कुमार को जेडीयू ज्वाइन करवाया गया, उस दिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश सामने आया, प्रस्फुटित हुआ। या आपके माध्यम से लोग देख रहे थे बिहार के कि कुछ लोगों के प्रति कितना आक्रोश था। बैठे ठाले विपक्ष को लाभ मिला है। ये मैंने कहा कि इस फैसले से जहां अति पिछड़ा और दलित आक्रोशित हैं, वहीं अल्पसंख्यकों में भय मिश्रित असंतोष है। तो इसका लाभ तो, और अगर समय पर निशांत को सामने नहीं लाया जाता तो जेडीयू की तो मिट्टी पलीत थी। और उसी के साथ अगर समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार जी नहीं निकलते तत्काल, तुरंत फौरन, तो मैं समझता हूं कि इस आक्रोश को और हवा मिलती। लेकिन ये 2 कदम, समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार जी का निकलना और निशांत जी का जेडीयू ज्वाइन करवाना, ये 2 कदम शॉक ऑब्जर्वर का काम किया, आक्रोश को शिथिल करने में, ठंडा करने में। ये इससे बड़ी कामयाबी मिली। कौन होगा मुख्यमंत्री अगला, किसको देखना चाहेंगे? अब हम कौन होते हैं? हम कोई शीर्ष लीडरशिप में ये जो योजनाकार हैं, मंत्रणाकार हैं, ऐसे जो लोग हैं, जो लोग इन फैसलों से प्रफुल्लित हैं, चौंकाने वाले फैसले से, उसने तो एनडीए की कब्र खोद दी, एनडीए की तो कमर तोड़ दी है। अगर आज चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन बम्पर लीड से सामने होगा। जिसने भी ये दिखाया कि इससे बीजेपी को लाभ मिल जाएगा, मैं कहता हूं कि आज भी अति पिछड़े वोटर, दलित वोटर, वो बीजेपी को अपनी सर्वमान्य पार्टी नहीं मानती है ना। ऐसे में नीतीश कुमार का फेस जब सामने था, तब इसका लाभ बीजेपी को था।
लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी को इन वर्गों में विलेन बनाया गया, योजनाकार और मंत्रणाकारों द्वारा, कथित चाणक्यों द्वारा, इससे तो जेडीयू को नुकसान हुआ। जेडीयू तो हमने कहा कि 2 फैसले नहीं होते तो जेडीयू समाप्ति के कगार पर था। लोग भागने लगे थे। अब लोग देखने लगे थे कि हमको कहाँ जाना है। नीतीश कुमार जी के बाद लोग मान चुके थे कि नीतीश कुमार जी को जिस तरह से दिल्ली भेजा जा रहा है, क्या है, जिंदगी में दर्जनों लोगों को राज्यसभा नीतीश कुमार जी ने भेजा है। मुख्यमंत्री को छोड़ के राज्यसभा और जो तर्क दिया जा रहा है, ये तो अजूबा तर्क है भाई, कि चारों सदन में वो अपनी उपस्थिति चाहते थे। किसको समझा रहे? राजनीति का जो ककाहड़ा जानता है वो भी जानता है ये डिमोशन है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया वो न केवल जेडीयू को नुकसान किया है, कालांतर में इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री हर एक सभाओं में समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिए हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा वो बन पाएंगे क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अभी अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है तो जो आक्रोशित वर्ग है उस लवकुश समाज में से मैं मानता हूं कि सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। जिस तरह से चेतन जी बोले 14 विधायकों के साथ जो निशांत जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि अभी भी इसकी भरपाई करनी है तो उप मुख्यमंत्री क्या होता है। मैंने कई बार कहा कि उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री। आप फुल फ्लेजेड, पूरा अधिकार, पूरी कमान अगर आप निशांत को सौंपते हैं तो नौजवानों में भी एक उम्मीद की किरण जगेगी और जेडीयू तो मजबूती से खड़ा हो जाएगा। ये इसलिए, और आपने वोट मांगा है नीतीश जी के नाम पर कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो एक सामान्य बात है राजनीति का कि आप सम्मानजनक तरीके से बैठकर और फैसला लीजिए, या आप कहते जनता में जाने के पहले कहते 6 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, साल भर के लिए है या 5 साल के लिए। लेकिन आपने तो कहा 25 से 30 फिर से नीतीश, तो बेहतर है। नौजवानों की जो पहल है और जेडीयू की जो कार्यकर्ताओं की आकांक्षा है वो है कि निशांत कुमार को तब आप नीतीश कुमार जी के विकल्प के तौर पर प्रोड्यूस कीजिए, सामने लाइए।